बाहर क्या इस मुल्क में अब एक मेल्टडाउन, लीगल मेल्टडाउन कंप्लीट होता जा रहा है। सारे ऑफिस कंट्रोवर्शियल हैं। सदर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल था, प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस कंट्रोवर्शियल था, अब तो खैर केयर टेकर आ गए हैं। चीफ जस्टिस का ऑफिस कंट्रोवर्शियल, चीफ मिनिस्टर्स कंट्रोवर्शियल। अब जो मामलात नजर आ रहे हैं, अब तो जो लेटेस्ट अब जितनी डेवलपमेंट्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, लग ही रहा है कि एब्सोल्यूट मेल्टडाउन, हम परफेक्ट मेल्टडाउन में आ गए हैं। एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर को आप इसलिए टेलीविजन पर नहीं दिखा सकते कि कहा गया कि वो कॉन्विक्ट हो गए, तो खास साहब को आप ना दिखाएं, ना आप उनके बयानात नहीं जलाएं। एट द सेम टाइम एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जो लंदन में इश्तिहारी हैं, उनको दिखाया भी जा रहा है, वो बल्कि चीफ जस्टिस पे बयानात देते हैं, वो भी चलाए जा रहे हैं। ये भी एक बहुत बड़ी एक कॉन्ट्रडिक्शन है। सो लग ये रहा है कि लिटरली बनाना रिपब्लिक वाले हालात आ गए हैं। असल इश्यूज डॉलर 300 का हो गया, 320 का नहीं मिल रहा आज। मेरी इत्तला यह है कि इसी वीकेंड पे थर्सडे तक शायद 5-7 रुपए नेपरा और बिजली पे बढ़ाएगा। लोगों की तबाही फिर गई है कारोबारों की। इंडिया का मिशन चांद पे लैंड कर रहा है, ये तो है भारत में हो रहा। हमारी हर चीज हवा में उड़ रही, वो स्पेस में जब इसे चांद पे उड़े, हम चांद की तरफ देख रहे हैं। हमारा हाल ये हुआ है, क्या अब हमें डेमोक्रेटिक सिस्टम का एब्सोल्यूट रैपिंग अप या फेलियर तो होता नजर नहीं आ रहा आपको? शुक्रिया मालिक साहब। मुझे लगता है कि आप और भट्टी साहब थोड़ा सा ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। वैसे तो आप दोनों के बड़े जो है वो स्ट्रॉन्ग नर्व्स हैं, लेकिन मुझे नहीं पता कि आज इतना ज़्यादा पैनिक क्यों फैला हुआ है। क्या वजह है कि आप दोनों को लग रहा है कि बिल्कुल एक क़यामत जो है वो, आप दोनों ने इतने इतने बड़े बहरान देखे हैं, लेकिन मैंने इतना ज़्यादा घबराया हुआ ना मालिक साहब आपको कभी देखा है और ना ही कभी भट्टी साहब को देखा है। इसलिए मैं खुद थोड़ा सा परेशान हो रहा हूँ कि एकदम इतनी क्या क़यामत टूट गई। मेरे ख्याल में देखिए कोई कल का किसी को नहीं पता, लेकिन आज मेरे ख्याल में हम बिल्कुल भी उस स्टेज पे नहीं है जहां पे आप कह रहे हैं। हाँ, क्या हालात मुश्किल हैं, टफ हैं, बिल्कुल हैं, इसमें कोई शक नहीं है। क्या तमाम तर कानूनी जो सियासी मामलात हैं वो एक बार फिर अदालतों के सामने जा रहे हैं? हाँ बिल्कुल जा रहे हैं, उसी तरीके से जैसे कि माजी में जाते रहे हैं। क्या इलेक्शंस के टाइमिंग के ऊपर एक सवालिया निशान है? हाँ बिल्कुल है, लेकिन पहली बार नहीं हुआ। लेकिन ये कहना कि मेरे ख्याल में एक मुकम्मल एक ब्रेकडाउन ऑफ डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो मुझे तो उस तरीके से नजर नहीं आ रहा। देखिए जो 90 दिन का इलेक्शन का मामला है वो अदालत के सामने है, फैसला आ जाएगा। वो चाहे मौजूदा जो चीफ जस्टिस है वो ये फैसला सादर करेंगे या जो आने वाले हैं वो करेंगे। जब तक वो फैसला सामने नहीं आता और उसके रद्द-ए-अमल में हमें जो दीगर स्टेक होल्डर्स हैं, खास तौर पर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जिसने कानूनी तौर पर इलेक्शंस का इनकाद कराना है, उनका रिएक्शन हमारे सामने नहीं आता, तब तक मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा हम कबल वक्त जो है वो ये इतना ज़्यादा घबराना शुरू हो गए हैं। क्या सियासी जमातों के ऊपर प्रेशर है? बिल्कुल है। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पहली जमात है जिसके ऊपर इस तरह का प्रेशर आ रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पहले भी हो चुका है। क्या PMLN या पीपल्स पार्टी वो पहली बार वो जमातें हैं जिनको एक सिस्टम में कुछ अरसे के लिए टेम्पररी रिलीफ मिल रहा है? नहीं, इससे पहले PTI को मिल चुका है। तो मालिक साहब और भट्टी साहब ये तमाम तर मामलात हम पहले देख चुके हैं, आप भी देख चुके हैं, तो फिर इतना ज्यादा घबराना? मैं एक पैटर्न का सवाल आपसे करना चाह रहा हूँ। आपने कहा वो खासा वाली बात, घबराना नहीं, लेकिन मैं एक पैटर्न आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि अभी तक हमने देखा है कि PMLN की सिर्फ सेकंड टियर जो है वो कभी कभी रस्मन बात करती है। टाइम पे इलेक्शन हो, कभी जावेद लतीफ साहब ने कह दिया, कभी फलाने ने कह दिया, दूसरे ने कह दिया, होने चाहिए, वक्त पे होने चाहिए। नवाज शरीफ साहब बिल्कुल साइलेंट हैं। उस पर क्या कहते हैं, मरीम नवाज साहिबा साइलेंट है, जो फर्स्ट ईयर की लीडरशिप है। एक ही बात होती, रस्मी सिलेक्शन होने चाहिए, जल्द होने चाहिए, 1-2 महीने डिले होती कि नहीं। हमें पैनिक नजर आ रहा है पीपल्स पार्टी में, हमें पैनिक नजर आ रहा है JUI में। कल उनके जो स्पोक्स पर्सन भी हैं, उन्होंने भी बात करते हुए ये कहा कि देखें जी, अगर ये इलेक्शन 90 दिन से आगे गए, फरवरी में ना हुए, तो फिर हो सकता है वही बयानिया पे सारे आ जाएं जिसपे इमरान खान है, और बेसिकली किसी को सुनाया जा रहा था। दूसरी तरफ जिधर सुनाया जा रहा था उधर से स्टेटमेंट्स बड़ी क्लियर कैटेगोरिकल आ रही हैं कि उकसाने वालों को भी नहीं छोड़ा जाएगा, किसी और को नहीं छोड़ा जाएगा,
चीफ जाके वहाँ पे फौरन ही मेड अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट, जब वो लैंड भी किए जनूबी वजीरिस्तान में, शातें हुई हैं, और हम देख रहे हैं कि रवैये सारे सख्त होते जा रहे हैं। फिर हम देख रहे हैं कि कोर्ट के रवैये भी सख्त होते जा रहे हैं। मेरा सवाल सिर्फ इतना ही है कि क्या, और जो असल मसला इकॉनमी का वो बिल्कुल साइड पे हो गया, उस पर बात ही नहीं हो रही। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि क्या इंस्टीट्यूशनल कॉन्फ्लिक्ट बिल्कुल अब नजर नहीं आ रहा कि अब इंस्टीट्यूशंस का टकराव होगा? नहीं, देखिए, इंस्टीट्यूशन का टकराव अगर आप कहें कि जी मई में हुआ था या उससे पहले जो पंजाब के और केपी के इलेक्शन से उनके हवाले से हुआ था, तो वो तो एक टकराव की एक सूरत हाल तो चल रही है। मैं जो आप दोनों के सामने आर्ग्यू कर रहा हूं वो ये है कि पिछले चंद दिनों में कोई इतनी बड़ी चीज नहीं हुई जिससे आप ये अखज कर लें कि एकदम जो है वो तमाम तर जो जमहूरी निज़ाम है उसको खतरा हो गया। देखिए, इलेक्शन की आप बात करें मालिक साहब, एक आइन कहता है 90 दिन, इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि जी हमें आइन के मुताबिक हमें 90 दिन से आगे चाहिए। अब क्या वो 90 दिन में होने हैं, या जो इलेक्शन कमीशन पोजीशन ले रहा है कि उनकी भी, वो भी कहते हैं हमारी भी आईनी पोजीशन है कि हमें डिलिमिटेशन के लिए और वक्त चाहिए, जिसका मतलब है तो हमारे पास इस टाइम दो डेट्स आ रही हैं, या नवंबर इलेक्शन के लिए अगर 90 दिन होने, या मैं उसी पर नहीं। देखिए, मैं वही आ रहा हूं ना, मैं मालिक साहब एक सेकंड देखें, अगर तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि नहीं, अगर ये फैसला आता है कि नहीं 90 दिन में कराने हैं, तो फिर हमें देखना होगा कि वो 90 दिन में हो जाते हैं या वही होता है जो पंजाब के इलेक्शन के साथ हुआ। नंबर 2 ये है कि लीगली तौर पर जो है वो ये आर्ग्यूमेंट सुप्रीम कोर्ट के सामने आता है इलेक्शन कमीशन का कि नहीं जी हमें आप टाइम दें फरवरी तक। अगर उन्हें लीगली मिल जाता है टाइम तो फरवरी तक भी इलेक्शन हो सकते हैं। फरवरी से आगे अगर आप जाते हैं जहां पे आप एक उस अनचार्टेड टेरिटरी में जा रहे हैं जहां पे आइन की डायरेक्टली खिलाफ वर्जी हो रही है, वहां पे फिर मेरे ख्याल में घबराने का वक्त शुरू होगा। अभी मेरे ख्याल में नहीं है। आज आपके ख्याल में कोई पॉसिबिलिटी है कि अगर इलेक्शन फरवरी से आगे जाते हैं या नहीं होते तो ये टीम अप कर सकते हैं आईके के साथ? आपको क्या इस तरफ धमकी नजर आ रही है? नहीं, मेरा नहीं ख्याल मालिक के इस तरह हो सकता है। देखिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं उन जमातों में जिनका आप जिक्र कर रहे हैं, जिनको ये सूट करता है कि इलेक्शन थोड़ा आगे जाएं, तो मेरे ख्याल में ये कोई पत्थर में लकीर नहीं है। वो अलग बात है कि अगर इलेक्शन फरवरी से आगे जाने हैं तो बहुत सारी रेड लाइंस क्रॉस होंगी, और जिसने भी उन रेड लाइंस को क्रॉस करना है, वो मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं कर सकते, लेकिन उसकी फिर जो एक कॉस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो मेरा तो ख्याल है कि जो भी ऑब्जेक्टिव्स हासिल करने हैं लोगों ने, चाहे वो पीटीआई के हवाले से हो या जिसके हवाले से भी हो, अगर वो फरवरी तक वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो जाते हैं तो फिर आपको और ज्यादा आगे जाने की और अपनी ज्यादा कीमत चुकाने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे ख्याल में जो आपका डायरेक्ट क्वेश्चन है, मैं तो बिल्कुल क्लियर हूं, एंड यहां पे मैं आपसे इत्तेफाक करूंगा कि मेरा नहीं ख्याल कि पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी में से कोई भी पीटीआई के साथ या इमरान खान साहब के साथ हाथ मिलाना चाहेगा एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ, क्योंकि इस वक्त उनके लिए पीटीआई और इमरान खान जो है वो कहीं ज्यादा बड़ा खतरा जो है उसको रिप्रेजेंट करते हैं बमुकाबले एस्टैब्लिशमेंट के। तो ऐसा होता हुआ मुझे बिल्कुल नामुमकिन सी बात लग रही है जो आप कह रहे हैं। एक क्विक सवाल है दोनों से, वक्त थोड़ा है। अगर इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता है, उनको सेंटेंस सस्पेंड हो जाता है, बेल मिल जाती है, पॉलिटिकली ये कितना बड़ा धक्का होगा उनके सियासी मुखालफिन के लिए और एस्टैब्लिशमेंट के लिए? देखिए, बादी नजर में इमरान खान इस वक्त, मैं पहले जवाब देता हूं, फिर आज इस वक्त मेरे ख्याल में ये अच्छा सॉरी सर जी फाहिद भाई, बहुत बड़ा झटका नहीं होगा क्योंकि हाँ फाहद, पहले आप दे दे जवाब जल्दी। चले मैं खत्म कर लेता हूं क्विकली। ओके, देखिए, मेरे ख्याल में ऐसा अगर हो भी जाता है कोई, तो ये एक आर्जी रिलीफ होगी, क्योंकि ये जो तमाम तर मामलात पिछले 3-4-6 महीने में हमें नजर आ रहे हैं, ये आइसोलेटेड इंसिडेंट्स नहीं है, ये हमें एक ट्रेंड नजर आ रहा है, और वो ट्रेंड रुकता हुआ नजर नहीं आ रहा। हो सकता है कोई थोड़ा कहीं रिलीफ आ गया, कोई थोड़ी सी एक रिप्रीव मिल गई, लेकिन वो जो ट्रेंड है वो बिल्कुल क्लियर है और वो उसी तरह चलता रहेगा, चाहे ये आर्जी रिलीफ मिले या ना मिले।